सलाम। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो आज हम इंशाल्लाह लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स एक तरह का कंप्यूटर गेट होता है जो इनपुट्स ले सकता है और फिर उनको आउटपुट्स में बदल के उन आउटपुट्स को आउटपुट कर देता है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, यह आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर कोई पिज़्ज़ा कुकिंग मशीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रॉ पिज़्ज़ा है, आपने उसको अंदर डाल दी, फिर उसके बाद जब वो बाहर आया तो वो कुक पिज़्ज़ा बन गया। तो इसी तरह से ही आपका इनपुट है एक रॉ पिज़्ज़ा और आपका आउटपुट है एक कुक्ड पिज़्ज़ा। तो इस तरह से लॉजिक गेट्स भी चलते हैं। आप कोई चीज़ को इनपुट करते हो तो फिर वो कोई चीज़ को आउटपुट कर देता है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक गेट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें, मेमोरी स्टोरेज को भी कंट्रोल कर सकें और सर्किट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो है हम उनको मैनेज कर सकें। तो ये है लॉजिक गेट्स का यूज़। अच्छा, तो हर तरह का लॉजिक गेट जो है, क्योंकि बहुत तरह के लॉजिक गेट्स हैं, आप देख सकते हो अभी राइट पे मैंने यहाँ 6 लिखे हुए हैं। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और जोर गेट। तो ये 6 तरह के लॉजिक गेट्स मौजूद है कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन और भी काफ़ी सारे हैं। अब ये तो सिंपल वाले हैं इसलिए मैं इनको ही कवर कर रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे मौजूद है। तो ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट जो होता है वो एक डिफरेंट नंबर ऑफ़ इनपुट लेता है और एक डिफरेंट नंबर ऑफ़ आउटपुट्स देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो नॉट का गेट है वो 2 इनपुट्स लेगा और आउटपुट देगा 1, या फिर जोर का गेट 1 इनपुट लेगा और 2 आउटपुट्स देगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये रियल नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब ईच गेट जो है वो एक डिफरेंट नंबर ऑफ़ इनपुट्स और आउटपुट्स लेता है और फिर एक सेट नंबर ऑफ़ आउटपुट्स भी देता है। तो इनपुट्स हम प्रोवाइड करेंगे और फिर आउटपुट्स वो जनरेट करके आउटपुट कर लेंगे। तो हर तरह का लॉजिक गेट जो होता है वो फिर इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या लेता है। जैसे पिज़्ज़ा कुकिंग मशीन, तो जाहिर सी बात है कि रॉ पिज़्ज़ा को इनपुट लेगा और कुक पिज़्ज़ा का आउटपुट करेगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों पिज़्ज़ा ही है ना, तो किस चीज़ को आउटपुट और इनपुट करेगा। तो लॉजिक गेट्स बाइनरी डिजिट्स के ऊपर चलते हैं। आप एक लॉजिक गेट के अंदर एक बिट, मतलब है कि एक बाइनरी डिजिट इंसर्ट करो एज इनपुट, तो फिर आपका एक और बाइनरी डिजिट, मतलब है कि आपका एक और बिट आउटपुट होगा। तो इस तरीके से लॉजिक गेट्स चलते हैं। और मल्टीपल लॉजिक गेट्स को जब आप कंबाइन करो तो आप एक सर्किट को भी बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रुथ टेबल्स के बारे में। ट्रुथ टेबल्स जो होते हैं वो एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इंक्लूड करते हैं लॉजिक सर्किट के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैं पिछला स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ मेरा नॉट गेट दिया हुआ है। नॉट गेट के अंदर मैं अगर 0 एंटर करूँ, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स 2 ही है, ये पूरा चीज़ बाइनरी डिजिट्स के ऊपर चलता है। बाइनरी डिजिट्स 2 तरह के ही हैं, 0 और 1। अगर 0 अंदर जाता है तो फिर क्या होगा, 0 अंदर जाने की वजह से जो भी उसका एक्चुअल एक्शन होगा, फॉर एग्जांपल नॉट गेट जो है वो रिवर्स करता है। तो 0 अंदर जाएगा तो आउटपुट होगा 1, 1 अंदर जाएगा तो आउटपुट होगा 0। और कोई पॉसिबिलिटीज़ बचा है इनपुट्स का? नहीं, कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं बचा है। मतलब है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 2 है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1 को एंटर करो एज इनपुट, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप 2 को एंटर करो एज इनपुट, 0 को एंटर करो एज इनपुट। तो आपके टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। मतलब है कि इस गेट के लिए 2 ट्रुथ टेबल्स बनते हैं, ठीक है, या 2 सेक्शंस इन द ट्रुथ टेबल बन जाते हैं। एक ट्रुथ टेबल एक सर्किट के लिए होता है। मतलब है कि अगर मैं ये चीज़ें को इनपुट करूं अपनी तरफ से तो आखिर में आउटपुट क्या होगा एट द एंड ऑफ द सर्किट। और अगर इस पूरे सर्किट के अंदर बस एक ही लॉजिक गेट मौजूद है तो फिर हम लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे कि इस लॉजिक गेट में ये इनपुट्स डालने से ये आउटपुट्स आएंगे। तो इन सब को डिफाइन करना पड़ेगा, ऑल पॉसिबिलिटीज़ हमें लिखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ये है मेरे पास कि ये एक गेट है, इस गेट में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है। उनके आउटपुट्स मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हम कैसे गिनते हैं। यहाँ हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, अब इस लॉजिक गेट के अंदर जो है हमारे पास 2 इनपुट्स मौजूद है, इनपुट ए और इनपुट बी। अगर मैं इनपुट ए में 0 डालता हूँ और इनपुट बी में 0 डालता हूँ तो फिर कोई आउटपुट आएगा।
अगर मैं इनपुट ए में 0 डालता हूँ और इनपुट बी में 1 डालता हूँ तो फिर मेरा कोई और आउटपुट आएगा। अगर मैं इनपुट ए में कोई और नंबर डालूंगा और फिर मतलब 1 डालूंगा और फिर इनपुट बी में 0 डालूंगा तो कोई और आउटपुट आएगा। और आखिर में अगर मैं इनपुट ए में 1 डालूंगा और इनपुट बी में 1 डालूंगा तो फिर मेरा आखिरी आउटपुट आएगा। आखिरी आउटपुट इसलिए क्योंकि ये मेरा आखिरी पॉसिबिलिटी है, मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटीज़ रहा ही नहीं है। तो टोटल अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ़ रोज़ तो 1 2 3 4 हमारे पास टोटल इस ट्रुथ टेबल के अंदर या इस सर्किट के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ है इनपुट्स का, और ऑटोमेटिकली इसी वजह से 4 पॉसिबल आउटपुट्स भी हो जाते हैं क्योंकि हर इनपुट के साथ अपना यूनिक आउटपुट भी एसोसिएटेड है। तो ट्रुथ टेबल्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या आउटपुट आएगा लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट के क्या आउटपुट आएगा, कौन सा इनपुट डाल के क्या आउटपुट आएगा। हमें अगर उसको मैप करना है तो हम इस तरह का लॉजिक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ द नंबर ऑफ़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मैंने अभी बोला कि मैं नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल तरीका ज़्यादा आसान तरीका ये है ताकि आपको इंडिविजुअली काउंट ना करना पड़े कि ट्रुथ टेबल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग ऑल ऑफ द इनपुट्स। ठीक है, जितने भी इनपुट्स हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है और फिर पावर करना है विद पावर 2 to the power of 4। ठीक है, इससे मेरा मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ़ इनपुट्स को काउंट करोगे। नंबर ऑफ़ इनपुट से मेरा मतलब है नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स। तो हमारे पास यहाँ टोटल 4 रोज़ मौजूद है। तो हमें पता है कि यहाँ हमारे पास 4 रोज़ मौजूद है। हमें ये पता भी होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1 आएगा। अगर यहाँ ब्लैंक भी कर दूँ ना, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि इस पूरे ट्रुथ टेबल में, इस पूरे लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट में टोटल 4 इनपुट्स होने वाले हैं या 4 टाइप्स ऑफ इनपुट्स होंगे, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स होंगे। तो टोटल नंबर 4 हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स। तो ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स जो है मतलब एक 4, इसको मैं पावर करूँगा 2 के साथ। इसका मतलब क्या है, 2, क्योंकि ये मैं पूरा बाइनरी डिजिट्स के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो बाइनरी डिजिट्स है बेस 2, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो 2 to the power ऑफ नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स, वो है 4। तो हम करेंगे 2 to the power of 4। 2 to the power of 4 क्या है, 16। तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ इज़ 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम इस तरह से गिन सकते हैं। 2 to the power of 4 मतलब है कि 16, हमारे पास टोटल 16 ऑप्शंस मौजूद है इधर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस क्या है एक ट्रुथ टेबल के लिए। उसके बाद या एक लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट के लिए हम ट्रुथ टेबल इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पॉसिबल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस को ढूंढ सकें। तो कंप्यूटर जो है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 1 और 0 का एक्चुअली अगर हम इसको ऐसे ही बस लेके चले 1 और 0, इसका कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर इसको एज ए लैंग्वेज समझता है, ये कंप्यूटर का ज़बान है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। 1 का मतलब है, वो कंप्यूटर जो है वो 1 को समझता है ट्रू और 0 को समझता है ऑफ, या आप इस तरह से भी समझ सकते हो, वो 1 को समझता है ऑन और वो 0 को समझता है ऑफ। ठीक है, तो जब हम 1 लिखते हैं एक ट्रुथ टेबल के अंदर तो कंप्यूटर उसको समझता है ट्रू, और जब 0 हम लेते हैं तो वो कंप्यूटर उसको समझता है फॉल्स। और ये हम आगे जाके देखेंगे जब हम अपना एग्जाम्पल को देखेंगे, लेकिन ये आप जहन में रखो कि 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं टाइप्स ऑफ गेट्स इंडिविजुअली। अब हम हर गेट के बारे में देखेंगे, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और जोर गेट। और भी तरह के गेट्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही वाले गेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं नॉट गेट से। तो हमारा जो नॉट गेट है वो एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट लेता है। अगर मैं पिज़्ज़ा का एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो वो एक ही पिज़्ज़ा एज एन इनपुट लेगा और एक ही पिज़्ज़ा कोई आउटपुट करेगा। तो नॉट गेट जो है वो एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट लेता है, और फिर उसका क्या प्रोसेस होता है, वो ऑपोजिट आउटपुट करता है इनपुट का। इससे मेरा मतलब क्या है, अगर मैं 0 का आउटपुट करूं, 0 का ऑपोजिट क्या है 1, तो उसका आउटपुट होगा 1। और अगर वो इनपुट करेगा 1 तो उसका आउटपुट होगा 0। तो वो हर चीज़ का रिवर्स करता है, इनपुट है 0 तो आउटपुट 1, इनपुट है 1 तो आउटपुट 0। तो ये इस तरह से चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे एंड गेट्स। एंड गेट्स और बाकी जितने भी गेट्स हम आज डिस्कस करेंगे उन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि सब के सब सिवाय नॉट गेट का सारे के सारे गेट्स 2 इनपुट्स लेते हैं और एक आउटपुट करते हैं। तो
एंड गेट जो है वो आउटपुट करता है 1 सिर्फ उसी वक्त जब दोनों इनपुट्स 1 हो, वरना वो बाकी सारे केसेस के लिए 0 आउटपुट करता है। तो ये इसको हम ज़रा गौर से देख लेते हैं टेबल के अंदर। अगर हमारा इनपुट है, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, अगर इनपुट A 0 हो और इनपुट B 0 हो, ये हमने यहाँ x और y लिखा है, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं तो हमने सिर्फ लेटर्स लिखा है एक्सप्लेनेशन के लिए, समझो कि यहाँ A और B ही लिखा हुआ है। तो इनपुट A के अंदर 0 है, इनपुट B के अंदर 0 है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा 0। फिर इनपुट A के अंदर फिर एक और नया चीज़ ट्राई करते हैं। इनपुट A के अंदर हम डालते हैं 0, इनपुट B के अंदर हम डालते हैं 1, तो फिर हमारा क्या आउटपुट होगा 0। अगर हम इनपुट A के अंदर 1 डालेंगे और इनपुट B के अंदर 0 डालेंगे तो फिर क्या होगा आउटपुट 0। लेकिन जब हम इनपुट A के अंदर 1 डालेंगे और इनपुट B के अंदर 1 डालेंगे तो फिर हमारा आउटपुट होगा 1। तो हम एक समरी भी बना सकते हैं इस लॉजिक गेट का कि अनटिल एंड अनलेस बोथ ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू, ट्रू का मतलब है 1, एज मैंने पिछली स्लाइड में समझा दिया है, अनटिल एंड अनलेस दे आर 1 और अनटिल एंड अनलेस दे आर ट्रू द आउटपुट विल नॉट बी ट्रू। मतलब है कि जब तक ये दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगे, जब तक ये दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगे, तब तक हमारा आउटपुट ट्रू नहीं होगा, मतलब है कि तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एंड गेट्स के बारे में। अब हम देखते हैं और गेट्स के बारे में। अब और गेट्स जो होते हैं उसमें 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है। तो वो 0 को आउटपुट करते हैं अगर हमारे सारे इनपुट्स जो है वो 0 है, ओनली इफ़ बोथ ऑफ आवर इनपुट्स आर 0, वो 0 को आउटपुट करता है, वरना बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस में वो 1 को आउटपुट करता है। इसका मतलब क्या है, अब पिछले वाले स्लाइड में तो हमने देखा एंड गेट के साथ कि 1 और 1 के अलावा, मतलब है कि A इनपुट 1 और B इनपुट 1, इसके अलावा जितने भी और पॉसिबिलिटीज़ है इनपुट्स के, उन सब का जो आउटपुट आता है वो 0 आता है। लेकिन और गेट में क्या होता है, और गेट में आपका जो 0 का आउटपुट है वो सिर्फ उस जगह में आता है जहाँ आपके दोनों इनपुट 0 आते हैं, ना बाकी सारे जगहों पे 1 आता है। उसमें क्या होता था, बाकी सारे जगहों में 0 आता था। मतलब है कि जब तक 1 1 नहीं होता था, मतलब इनपुट A 1 इनपुट B 1, तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं आता था। लेकिन इधर उसका बिल्कुल ही उल्टा है, जब तक हमारा इनपुट A और इनपुट B 0 ना आए, हमारा आउटपुट भी 0 नहीं आएगा। मतलब है कि 0 0 इनपुट 0, इनपुट 1 0 और इनपुट 2 0, तब तक ये नहीं होगा, तब तक हमारा आउटपुट जो है वो 0 नहीं आएगा। तो अगर इनपुट A 0 है, इनपुट B 0 है, तो फिर हमारा आउटपुट होगा 0। अगर इनपुट A 0 है और इनपुट B 1 है, तो फिर हमारा आउटपुट आएगा 1। अगर इनपुट A है 1 और इनपुट B है 0, तो हमारा आउटपुट आएगा 1। और आखिर में अगर हमारा इनपुट A है 1 और इनपुट B है 1, तो फिर हमारा उसका भी आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो ये हमने सारे इनपुट्स और आउटपुट्स यहाँ देख लिया है। लेकिन अभी अगर हमें इसका समरी बना रहा है, जिस तरह हमने एंड गेट का एक समरी बना ली, तो ये हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब आप जिस तरह हमने यहाँ कहा कि अनटिल एंड अनलेस बोथ ऑफ योर इनपुट्स आर 1 द आउटपुट विल नॉट बी 1। इसी तरह हम यहाँ कहेंगे अनटिल एंड अनलेस बोथ ऑफ आवर इनपुट्स आर 0 आवर आउटपुट विल नॉट बी 0। ठीक है, तो अब हम जाते हैं नैंड गेट की तरफ। ये हमारा 4th गेट है। तो नैंड गेट में यही चीज़ होता है, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर हमारा आउटपुट सिर्फ उसी वक्त ही 0 होगा जब हमारा दोनों इनपुट्स 1 होगा, वरना उनका आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगा। तो ये काफ़ी सिमिलर है इस चीज़ से जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया है कि दोनों अगर इनपुट 0 है तो फिर ही हमारा आउटपुट 0 आएगा। लेकिन नैंड गेट में थोड़ा डिफरेंट है, इनपुट्स अगर 0 है तो फिर हमारा आउटपुट 1 आएगा, 0 नहीं। इसलिए जब हम अपना दोनों इनपुट्स को 1 करते हैं, तो जिस तरह हमारा एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट जब 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट 1 आता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब दोनों इनपुट्स 1 आते हैं तो फिर हमारा आउटपुट आता है 0। देखा जाए तो ये हर चीज़ का ऑपोजिट बनना है। पहले ऐसा होता था कि जब 1 1 हम डालते थे तो फिर हमारा आउटपुट आता था 0, तो ये उसका उल्टा है। जब हम 1 1 डालते हैं तो हमारा आउटपुट आता है
बजाय 1 आने का यहाँ 0 आता है। और जब हम यहाँ 0 0 में देखते हैं तो जब हमारा इनपुट से 0 0 तब हमारा आउटपुट आता है 1। लेकिन पहले ऐसा होता था पिछले गेट्स में, जो हमने देखा कि जब हमारा इनपुट 0 0 होता है तब हमारा आउटपुट भी 0 ही होता था। तो ये गेट काफ़ी डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। नैंड का क्या मतलब है? नॉट एंड को जब आप प्लस करते हो तो एक नैंड गेट बन जाता है। तो इसमें क्या है, जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट है 1। जब पहला इनपुट है 0 और दूसरा इनपुट है 1 तो आउटपुट आता है 1। जब पहला इनपुट है 1 और जब दूसरा इनपुट है 0 तो फिर हमारा आउटपुट है 1। और सिर्फ अनटिल एंड अनलेस जब हमारा दोनों इनपुट्स 1 होता है तब तक हमारा जो आउटपुट है वो 0 नहीं आएगा। मतलब है कि जब तक हमारे दोनों इनपुट्स 1 नहीं होगा तब तक हमारा जो आउटपुट है वो 0 नहीं आएगा। तो ये है नैंड का गेट, और ये हमने उसका समरी अभी बताया। अनटिल एंड अनलेस बोथ इनपुट्स आर 1 द आउटपुट विल नॉट बी 0। ठीक है, तो ये हमने देख ली नैंड गेट। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉर गेट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में देखा जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं लग रहा है, बस यही फ़र्क है कि इसमें नैंड गेट के अंदर सारे इनपुट्स के अंदर, सारे पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हमारा आउटपुट आता था 1, सिवाय जब हम 1 1 इनपुट करते थे, इनपुट A1 इनपुट B1। उसके अलावा जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थे उन सब के अंदर जो भी आउटपुट्स था वो इवेंचुअली 1 ही आता था। लेकिन नॉर में इसका उल्टा है। नॉर में इसका क्या उल्टा है? यहाँ हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी में 0 0 में से 1 आता है, लेकिन बाकी सारे पॉसिबिलिटीज़ में से हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जब तक हम दोनों इनपुट को 0 नहीं डालेंगे हमारा आउटपुट 1 नहीं आएगा। और देखा जाए तो ये इसका ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगे हमारा आउटपुट 0 नहीं आएगा। तो ये इसका उल्टा है कि जब तक हमारा दोनों इनपुट 0 नहीं होगा यहाँ 1 नहीं आएगा। तो ये है नॉर गेट। नॉर का मतलब क्या है? NOR, मतलब है कि नॉट प्लस और। तो ये जब हम नॉट गेट और गेट को प्लस करते हैं तब हमारा एक नॉर गेट बन जाता है। तो इसमें भी 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट है, और ये 1 को उसी वक्त ही आउटपुट करता है जब दोनों इनपुट 0 हो, वरना वो सारे बाकी के केसेस के लिए 0 ही आउटपुट करेगा। अब हम अपना आखिरी गेट देख लेते हैं, ज़ोर। तो ये इन सब से डिफरेंट है। कैसे? यहाँ हमारे पास ट्रुथ टेबल में क्या लिखा हुआ है, या ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ टोटल 4 एंट्रीज़ हैं ना, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ईच पॉसिबिलिटी में 3 आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आउटपुट एक ही जैसा होगा, फिर आखिरी पॉसिबिलिटी के अंदर जो है वो एक बिल्कुल ही अलग आउटपुट होगा। लेकिन ज़ोर गेट में ऐसा है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ का जो आउटपुट है वो सेम है और बाकी 2 पॉसिबिलिटीज़ का आउटपुट भी सेम है। तो ज़ोर गेट 2 इनपुट्स लेता है, A और B, और एक आउटपुट X। तो यहाँ अगर हम देखें, हमारा इनपुट है A तो उसमें है 0, हमारा इनपुट है B तो उसमें है 0, तो फिर हमारा आउटपुट आएगा 0। जब हमारा इनपुट होता है, जब हमारा A का इनपुट होता है 0 और B का इनपुट होता है 1, तो फिर हमारा आउटपुट आता है 1। जब हमारा इनपुट A का होता है 1 और इनपुट B का होता है 0, तब हमारा आउटपुट आता है 1। और आखिर में जब हमारा इनपुट A का होता है 1 और हमारा इनपुट B का होता है 1, तब हमारा आउटपुट आता है 0। अब इससे आपको हो सकता है कि समझ आ रहा हो कि क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स A और B सेम होते हैं तब हमारा आउटपुट 0 आता है, वरना बाकी सारे केसेस में हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनपुट A और इनपुट B दोनों सेम है, 0 0, इसलिए आउटपुट भी 0 ही आएगा। और अगर हमारा इनपुट A और इनपुट B दोनों इनपुट्स 1 ही है तो फिर हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। तो दोनों सूरतें में हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। और फिर जो हमारे दोनों के बाकी केसेस बचे हुए हैं कि जिसमें हमारा एक इनपुट में 1 होगा, दूसरा इनपुट में 0, और इसी तरह ही वाइस वर्सा, मतलब A में 0 फिर B में 1, या A में 1 और B में 0, तो उन दोनों में हमारा आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 इनपुट्स और एक आउटपुट है इस लॉजिक गेट के अंदर, और ये उसी वक्त ही 0 को आउटपुट करता है जब दोनों हमारे इनपुट जो है वो सेम हो, या इन अदर वर्ड्स जब हमारे दोनों इनपुट 0 हो या फिर 1 हो। और वो उसी वक्त ही 1 को आउटपुट करता है जब हमारे दोनों इनपुट्स जो है वो, मतलब बाकी सारे केसेस के लिए, या अगर हम और भी एक्सप्लेन करें तो जब हमारा इनपुट जो है एक इनपुट 0 एक इनपुट 1, चाहे जो भी ऑर्डर के अंदर हो, 0 1 या 1 0, मतलब A 0 B 1 या A 1 B 0, जो भी ऑर्डर के अंदर हो, अगर इसके अंदर हमारे पास एक 1 और एक 0 है तो फिर हमारा आउटपुट होगा 1। अगर 2 0 है या 2 1 है तो हमारा आउटपुट होगा 0
तो इस तरह से ये बना हुआ है हमारा ट्रुथ टेबल जोर गेट का। तो अब हमने 6 के 6 गेट्स को कवर कर लिए। अब टू द एंड ऑफ आवर लेसन हम ये ज़रा देख लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह चलता है। अब यहाँ हमारे पास 2 इनपुट्स है एंड 1 आउटपुट है। यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखते हैं कि हमारा ये एंड गेट है, हमारा ये मतलब ये कौन कौन से गेट्स हैं, मेरा मतलब ये है बताने का कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से गेट्स हैं, क्या क्या इनपुट्स डालेंगे तो इसके क्या क्या आउटपुट्स बनेंगे। हम इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ही हमारा पहला गेट है, ठीक है। पहले 2 गेट्स को हम पहले देख लेते हैं। हमारा ये ऊपर का गेट है P और हमारा ये नीचे का गेट है Q। अब ये दोनों कौन कौन से गेट्स हैं, हम पीछे जाके देख लेते हैं कि ये कौन से गेट से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले ये वाला गेट है हमारा, ये जो हमारा गेट है Q, ये इससे मिलता जुलता है। आप देख सकते हो कि Q हमारा नॉर गेट से मिलता जुलता है, क्योंकि यह हमारा नॉर गेट ही है। ये जो Q का है हमारे पास, ये Q एक्चुअली एक नॉर गेट है। फिर P को अगर हम देखें, P अगर हम वापस जाके देखें तो P हमारा बनता है ये वाला गेट। P हमारा एंड गेट से मिलता जुलता है, मतलब है कि P जो है वो एक एंड गेट है। तो हमारे पास है एक एंड गेट और एक नॉर गेट, एंड गेट और एक नॉर गेट। लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ इनपुट स्पेसिफाई करने हैं। अब क्योंकि हम ये एक लॉजिक सर्किट है, यहाँ हमारे पास बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं। अब हम इनके सारे इनपुट्स को ज़रा देख लेते हैं कि हम कौन कौन से इनपुट्स डालेंगे तो हमारा क्या क्या आउटपुट आएगा X पे। तो मैं एक नोटपैड छोटा सा खोल देता हूँ। ये आप में अगर आई थिंक आपको यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ विंडो ही यहाँ शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर खैर मैं इस तरह भी समझा सकता हूँ। तो अगर मेरे पास पहला 2 इनपुट्स के लिए A और B, इसमें मैंने डाला है 0, ठीक है, तो 0 0। और फिर C वाला इनपुट के अंदर मैंने 0 डाला है। तो तीनों इनपुट्स के अंदर अगर मैं 0 0 0, तीनों इनपुट्स में अगर मैं 0 को इनपुट करूं तो फिर प्रोसेसिंग क्या होगा और एंड में आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले है हमारा एंड गेट। एंड गेट का क्या रूल है, अगर हम पहले जाके देखें, एंड गेट में ये रूल है कि 1 सिर्फ उसी वक्त ही आएगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे, वरना सारे बाकी के केसेस के लिए 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम वापस जाते हैं तो हम इधर देख सकते हैं कि हमारा इनपुट A और हमारा इनपुट B, क्योंकि ये दोनों इनपुट जो है वो इस एंड गेट के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं। तो इनपुट A और इनपुट B दोनों 0 है, मतलब है कि हमारा आउटपुट भी 0 होगा, क्योंकि हमारा आउटपुट 1 ही उस वक्त होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे, बाकी सारे केसेस के लिए 0 होंगे। इसलिए हमें इसके लिए थिंक नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों इनपुट्स 1 नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि A भी 1 है B भी 1 है, तो इस वजह से हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 नहीं होगा, 0 ही होगा और कोई पॉसिबिलिटी रहा ही नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका आउटपुट होगा 1, ठीक है। मतलब है कि P का आउटपुट है 1, P = 1, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हमारा तीसरा इनपुट, ठीक है। तीसरा इनपुट हमारा क्या है, तीसरा इनपुट में हमारा C है, ठीक है। तो C के अंदर हमारे पास एक नया इनपुट है, जो हमारा नया इनपुट है वो है 0, ठीक है। तो 0 और फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा इनपुट सप्लाई हो रहा है इस नॉर गेट के अंदर, आपको याद होना चाहिए कि ये एक नॉर गेट है, यहाँ आप देख सकते हो ये एक नॉर गेट है। तो हमारा नॉर गेट के अंदर एक इनपुट तो चलो यहाँ C से आ रहा है, हमारा जो थर्ड इनपुट है वो उधर से आ रहा है और हमारा थर्ड इनपुट 0 है, ठीक है। लेकिन हमारा दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, हमारा दूसरा इनपुट असल में क्या हो रहा है, इधर हमारा दूसरा इनपुट जो है वो भी इधर से ही आ रहा है। तो ये जो हमारा दूसरा B वाला इनपुट है वो भी इसके अंदर ही सप्लाई हो रहा है। तो मतलब है कि यहाँ भी जो हमारा B का इनपुट है वो क्या है, वो भी 0 है। C का इनपुट क्या है, वो भी 0 ही है। तो दोनों 0 है, तो 0 0 0 0 जब हम देखते हैं नॉर गेट के अंदर तो हमारा क्या बनता है, 0 0 = 1, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे 1, सही है। तो अब हमारे पास आ गया है, देखा जाए तो ये इस तरह से हो रहा है कि यहाँ हमारे पास है A और B, तो A और B का आउटपुट है 1, है ना। A और B का आउटपुट है 1 क्योंकि ये एक क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं एंड गेट देख रहा हूँ, तो सॉरी इन दोनों का आउटपुट जो है वो 0 ही होगा। तो देखा जाए तो P का आउटपुट है 0, ठीक है। तो P = 0, सही है, क्योंकि हम इनपुट भी 0 ही सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारा आउटपुट आ गया 0, P का आउटपुट है 0। अब Q का आउटपुट B और C, अब हम इधर B और C को देख रहे हैं, तो B और C जो है दोनों 0 है। नॉर गेट में जब हमने अभी 0 और 0 देखा, मतलब A भी 0 B भी 0, तब हमारा आउटपुट आता है 1, तो इधर भी हमारा आउटपुट 1 ही आएगा।
तो अब हमारे दोनों आउटपुट्स P का आउटपुट और Q का आउटपुट आ गया है। हमारा P का आउटपुट है 0 और हमारा Q का आउटपुट है 1। अब ये हमारा नेक्स्ट गेट क्या है? हमारा ये नेक्स्ट गेट अगर हम देखते हैं पीछे जाके, हमारा ये नेक्स्ट गेट बनता है और गेट, मतलब है कि हर चीज़ को रिवर्स करेगा। तो ये हम किस तरह से देखेंगे? हमारे दोनों इनपुट्स P और Q है, मतलब है कि P और Q जो हमारे पिछले गेट्स के आउटपुट्स है वो ही इस नया गेट के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इधर देखते हैं, हमारे पास दोनों आउटपुट्स है 0 और 1। P का आउटपुट है 0 और Q का आउटपुट है 1। तो हम इसको लिख सकते हैं P = 0 और Q = 1, सही है। अब अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि R का जो आउटपुट है, मतलब है कि ये जो और का गेट का जो आउटपुट है ये क्या आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा और गेट क्या है? हमारा और गेट हर चीज़ को रिवर्स कर लेता है। तो अगर हम पीछे जाके देखें हमारे ट्रुथ टेबल्स के अंदर कि जब और का गेट सप्लाई हुआ हो तब हम क्या करेंगे, तो और का गेट के अंदर, सॉरी और का गेट रिवर्स नहीं करता है, मैं नॉट गेट मेरा माइंड में था। और गेट के अंदर क्या होगा, ये सिर्फ उसी वक्त ही 0 को रिटर्न करेगा जब दोनों इनपुट 0 हो, वरना बाकी सारे केसेस में 1 होगा। अब हमारे दोनों इनपुट जो है वो 0 तो नहीं है, एक 0 है एक 1 है, मतलब है कि वो दूसरे बाकी के केसेस के अंदर काउंट हो जाते हैं। मतलब है कि हमें इसको सही से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि चूंकि हमें यहाँ 0 नहीं आउटपुट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे दोनों इनपुट 0 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या होगा 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि R का जो आउटपुट है वो है 1, क्योंकि 0 1 जो है या PQ जो है उसका आउटपुट आता है हमारा 1, तो 0 1 = 1, सही है। अब हमारा आउटपुट आ गया है 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट आने के बाद हम यहाँ अगर देखेंगे हमारा आउटपुट आ गया है 1, लेकिन 1 को अगर हम इनपुट करेंगे जोर का गेट के अंदर, मतलब है कि एक हमारा इनपुट है R और दूसरा हमारा इनपुट है C, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा इनपुट है यहाँ पूरा घूम के यहाँ C पे आ रहा है। अब आपको याद होना चाहिए कि हमारा C का इनपुट क्या है, हमारा C का इनपुट है 0 और हमारा R का अभी क्या आउटपुट आया है, हमारा R का आउटपुट अभी यहाँ आया है 1, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो R का आउटपुट आया है जिसका जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू को और C का वैल्यू को हम कैसे यूटिलाइज़ करके इसका आउटपुट ढूंढ सकते हैं, तो ये हम इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास R में जो आउटपुट है वो है 1, ठीक है, तो हमारा आ गया R मतलब है कि 1। फिर हमारा C का जो आउटपुट है, या वैसे तो ये इनपुट है, मतलब जो भी इसके अंदर इनपुट हो रहा है वो हो रहा है एक 1 और एक 0, मतलब है कि R और C। तो R का वैल्यू है 1, C का वैल्यू है 0, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 1 0। हमारा ट्रुथ टेबल का ये जो स्पेसिफिक हम जो स्पेसिफिक इनपुट स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट्स है, ये इनमें से एक है 1 और 0, सॉरी 0 और 1। तो R है 0 और C है 1, ये हमारे अभी करंट इनपुट्स आ रहे हैं। एक्चुअली नहीं, उल्टे हैं, R है 1 और C है 0। तो अभी हमारा इनपुट है 1 0, R 1 और C 0। हम इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर हम R को करें A और अगर हम C को करें B, तो हमारा A है 1 और हमारा B है 0। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, लेकिन हमारा जो वैल्यूज़ है वो है 1 0 और ये गेट कौन सा है, ये हमारा जोर गेट है। तो अगर हम इधर देखते हैं तो 1 0 में हमारे पास यहाँ आउटपुट्स में आ रहा है 1, ठीक है, मतलब है कि यहाँ हमारे पास आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं x इक्वल्स, क्योंकि हमारा आउटपुट यही होता है, तो x जो है उसका वैल्यू है 1। मतलब है कि अब हमने इस पूरा लॉजिक गेट का एक पॉसिबिलिटी को सॉल्व कर लिया है ट्रुथ टेबल में से। इस पूरा लॉजिक सर्किट में 3 इनपुट्स है, हम इन 3 इनपुट्स के सारे इनपुट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद हम इनके सारे आउटपुट्स देखेंगे। तो इनके सारे आउटपुट्स जब हम देखेंगे और इन सबको प्लान करेंगे, ये तो हमने सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी देखा कि तीनों इनपुट जो है वो 0 0 0 होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि A है 0, B है 0, C है 1, या A है 1, B है 0, C है 0, और कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। कितने पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसी फार्मूला को इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, वही 2 to the power of डैश जो भी है। और इसलिए हम ये
इस तरह की सारे पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं ताकि हम एक ट्रुथ टेबल को बना सकें। फिर उस ट्रुथ टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं डिबगिंग के लिए, कि अगर हमारा सर्किट के अंदर ही कोई मसला है तो फिर हमें पता चले कि सर्किट में मसला है, हमारा लॉजिक में मसला नहीं है। अक्सर प्रोग्रामिंग में ये होता है कि बंदा लॉजिक ही गलत डाल देता है उसके अंदर, कि जो भी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उसमें कोई एरर्स नहीं आ रहे, लेकिन उससे से चल नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स या लॉजिकल बग्स। लेकिन फिर नॉर्मल एरर्स क्या होते हैं कि वो एक एरर आउटपुट हो रहा है। तो लॉजिक गेट्स में उस तरह का एरर्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ लॉजिकल बग्स ही होते हैं। तो अगर हमारा ट्रुथ टेबल बना हुआ है और हमें पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तो भी हमारा सर्किट सही से नहीं आ रहा है, मतलब है कि हमारा सर्किट जो है वो गलत है, और फिर अपना सर्किट को इस तरह से चेंज करेंगे ताकि वो अपना हमारा ट्रुथ टेबल से मैचअप कर सकें। तो हमारा फाइनल आउटपुट x आ गया है 1, मतलब है कि इसका ट्रुथ टेबल क्या हुआ, इनपुट a 0, इनपुट b 0, इनपुट c 0, आउटपुट मतलब है कि x का वैल्यू होगा 1। तो ये हमने एक पॉसिबिलिटी लिख दिया है इस ट्रुथ टेबल के अंदर। हम सारे पॉसिबिलिटीज सारे इनपुट्स के थ्रू जाके हम इसके सारे आउटपुट्स को जब लिखेंगे तो हमारे पास इस पूरा सर्किट का एक पूरा ट्रुथ टेबल आ जाएगा। तो आज का लेसन के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 3। कल से इंशाल्लाह फिर हम कवर कर लेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और उसके जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।